अब हम लोग द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति देखेंगे। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे। ये कब नहीं होंगे? यदि क्या हो, डी, ये जो डी है जैसे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, इसको हम विवेचक भी बोलते हैं, विरोधकर भी बोलते हैं, वो जो निकालते हैं, पहले ये चिन्ह समझ लो। इस चिन्ह का मतलब क्या होता है? जैसे दो संख्या हम लिए, अब ये संख्या छोटा है और ये संख्या बड़ा है, तो अगर छोटा में लगाना होगा तो इधर लगाएंगे, बड़ा में लगाना होगा तो इधर लगाएंगे, यानी जो संख्या बड़ा है उसके तरफ ये चिन्ह लगेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, जब क्या हो, डी क्या हो, ये क्या है, जब डी क्या हो, जब डी हो 0 से छोटा, इसका मतलब क्या है? देखो ये जो चिन्ह है किधर घुमा हुआ है। अब मान लो अगर माइनस आया हमको, -2 ये 0 है, तो कौन सा बड़ा है? 0 बड़ा है ना। इस कंडीशन में अगर आया कोई संख्या, जब हम निकालेंगे इसको तो क्या होगा, इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। ध्यान रहेगा। कोई समीकरण अगर हमको दिया हुआ है, जब डी निकालते हैं, जब क्या हो, 0 से भी छोटा आ जाए, क्या यानी 0 से भी छोटा आ जाए या डी, तभी ना होगा। नेक्स्ट देखो, जब द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे तो क्या कंडीशन होगा बेटा? जब डी क्या हो, बराबर 0 हो, क्या हो, जब डी के बराबर में क्या आ जाए, 0 आ जाए। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे यदि क्या हो, डी बड़ा हो क्या, 0 से, क्या हो, डी क्या हो, बड़ा हो 0 से। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक होंगे यदि, अब देखो इस चिन्ह को पहचानो, इसको क्या बोलते हैं, बड़ा या बराबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बड़ा या बराबर। जब क्या हो, डी क्या हो, 0 से बड़ा या बराबर हो, तो क्या कंडीशन होगा, मूल वास्तविक होंगे, क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे। अब देखो अगर अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण हमको दिया हुआ है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल है, ये हम पहले से भी जानते हैं, तो कहेगा मूलों का योग निकालने के लिए, ध्यान से समझना, मूलों का योग को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अल्फा प्लस बीटा, क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अब देखो ये माइनस एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसको ही हम क्या बोलते हैं बेटा, -b/a। कोई दिक्कत समझने में? हम क्या देखें, मूलों का योग को हम क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा, और माइनस एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी क्या है, -b जो है ये क्या है, माइनस एक्स का गुणांक है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है, तो ये क्या हो गया, मूलों का योग बोले, योगफल बोले, कोई दिक्कत नहीं, यही होगा। अब मूलों का गुणनफल है, क्या है, इसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, क्या बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा। ये होता है अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये देखते हो ना सी, ये क्या है, अचर पद ना है, ये क्या आ जाएगा, c/a। अब देखो सवाल में कभी क्या होता है कि किलोमीटर को हमको घंटा में बदलना पड़ता है, आवर में, तो क्या करेंगे, एक्स गुने 5/18 से गुना कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। जब ये दिया रहे, क्या मीटर सेकंड में दिया रहे, तब क्या करेंगे, किलोमीटर में लाने के लिए उल्टा, यहाँ क्या किए हम 5/18 से, यहाँ हम क्या करेंगे, उल्टा 18/5 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा। ये समझ में आया? जब ये कंडीशन दिया रहे और ये कंडीशन लाना हो तो x गुने 5/18 से गुना करेंगे, ठीक है, यानी ये किलोमीटर में दिया हुआ है, नहीं दिया है ना, हमको क्या निकालना हो, मीटर पर सेकंड में, तो इस तरह से कर देंगे। अगर किलोमीटर सेकंड में दिया हो, मीटर सेकंड में, तो किलोमीटर लाने के लिए क्या करेंगे हम, जस्ट इसका उल्टा 18/5। अब द्विघात समीकरण का सूत्र देखो, ये तुम लोग को याद होगा, पहले भी पढ़ चुकी हो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 0। अब देखो इसमें कहीं समझने में किसी को दिक्कत है, किसी को भी? अच्छा चलो हम सवाल पूछें, बता दोगे तुम लोग? अच्छा, जब d बराबर 0 हो तो क्या होगा मूल, बताना तुम लोग, जिसको बताना खड़ा हो जाना, कौन बताएगा? जब d बराबर 0 हो तो मूल क्या आएगा, पढ़ के बताओगे, याद नहीं हुआ अभी तक, बोलो, यहाँ आके बोलो, यहाँ जब d बराबर 0 तो क्या होगा मूल, यहाँ आके बोलो,
जब डी बराबर 0 हो तो मूल क्या होगा? क्या होगा? वास्तविक भिन्न होगा रे। वास्तविक और समान दोनों होगा। क्या होगा? वास्तविक और समान दोनों होगा। और कोई? अब नेक्स्ट है क्या, जब डी क्या हो? 0 से बड़ा हो, तब क्या होगा मूल? तब क्या होगा मूल रे? बोलो, मूल क्या होगा तब? वास्तविक और भिन्न होगा। क्या होगा? वास्तविक और भिन्न। और जब क्या हो? मूल क्या हो? ये देखो, ये मूल क्या हो? जब डी से क्या हो? बड़ा क्या हो? 0 हो। क्या हो? जब डी से बड़ा 0 हो तो क्या होगा मूल? वास्तविक नहीं होंगे। क्या होगा? वास्तविक नहीं होंगे। किसी को समझ में कोई दिक्कत है? द्विघात समीकरण से प्रश्न आएगा तो बना दोगे? हाँ, चलो पूछा जाए आप खड़ा करके। चलो रे, शुरू से जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, समझ में आया? उधर घूमो कैमरा के तरफ, बोलो तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? क्या? बैठो जरा, और को बताया करे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? चलो सौरभ बताओ, यहाँ आके बोलो, यहाँ आके। वास्तविक संख्या किसको कहोगे? परिमेय और अपरिमेय के मेल को हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। एक परिमेय का उदाहरण दे सकता है? दो। जो पी बाई क्यू के रूप में हो, 2/4। ये 1/2 हो जाएगा ना, काट दोगे तो, कैंसिल आउट करोगे तो क्या आएगा? 1/2 आएगा। और क्या कंडीशन है कि क्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए। एक और अपरिमेय का दो तो उदाहरण तुम, अपरिमेय। अपरिमेय चलो, समझ में आया? और कोई बताना चाहता है? जाओ, आओ उदाहरण दो। अपरिमेय संख्या का √19 क्यों हुआ 19? √19 क्यों हुआ अपरिमेय? नहीं आएगा। चलो, इसको पी बटा क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते। चलो नेक्स्ट, और कोई? एवरीबॉडी? कोई नहीं। चलो, अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हो। किसी को दिक्कत है? आवाज नहीं, जोर से बोलो। समझने में किसी को दिक्कत है कहीं से? अगर दोबारा पूछा जाएगा तो बना दोगे? हाँ, चलो ठीक।